नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए वो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x से y और y से x तक चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि ए की चाल 33 किलोमीटर पर घंटा है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, बी की चाल पूछ रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि दो स्थान x और y है। हमने मान लिया कि दो स्थान x और y है। अब देखिए x से a चल रहा है, x से a चल रहा है s1 के स्पीड से, x से a चल रहा है s1 के स्पीड से, y से b चल रहा है s2 के स्पीड से। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो किसी ना किसी बिंदु पर दोनों जो है एक दूसरे से मिले होंगे। यानी हमने मान लिया मिलने वाले बिंदु को p मान लिया, हमने मिलने वाले बिंदु को p मान लिया। अब देखिए यहां से x बिंदु से a जो है चल रहा है p बिंदु तक और y बिंदु से b चल रहा है p बिंदु पर, और दोनों जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब देखिए मिलने के बाद a जो है अपने गंतव्य स्थान यानी y तक पहुंचने में हमने मान लिया कि t1 समय ले रहा है, और मिलने के बाद b जो है अपने गंतव्य स्थान x पर पहुंचने में हमने मान लिया कि t2 समय ले रहा है। अब देखिए p से x तक पहुंचने में b को कितना समय लग रहा है? t2 समय लग रहा है, और b का स्पीड कितना है? s2 है। यानी हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? हम यहां से x और p के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। हम यहां से x और p के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। देखिए b को जो है s2 के स्पीड से x से p के बीच की दूरी तय करने में t2 समय लग रहा है। यानी यहां से दूरी क्या हो जाएगा? यहां से दूरी हो जाएगा t2 गुने s2 हो जाएगा। अब देखिए इस दूरी को यानी मिलने के बाद a को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में t1 समय लग रहा है। यानी इस दूरी को a को जो है s1 के स्पीड से तय करने में t1 समय लग रहा है। यानी हम यहां से p और y के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। p और y के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? p और y के बीच का दूरी हो जाएगा t1 गुने s1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जो है एक ही समय पे चल रहे हैं, तो जो मिलने का समय होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। यानी यहां से x और p के बीच की दूरी तय करने में a को जितना समय लगा होगा उतना ही दूरी y से p के बीच की दूरी तय करने में b को लगा होगा। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं दोनों के दूरी पता चल गया, यानी x और p के बीच की दूरी और y और p के बीच की दूरी पता चल गया, और दोनों का हमें स्पीड पता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं t2 गुने s2। इस दूरी को a को चलने में s1 की स्पीड से जितना समय लग रहा है उतना ही समय t1 गुने s1 दूरी को चलने में b को जो है s2 की स्पीड से लग रहा है। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t2 गुने s2 का स्क्वायर इक्वल टू t1 गुने s1 का स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से और क्या लिख सकते हैं? हम यहां से लिख सकते हैं s2 बटा s1 का होल स्क्वायर इक्वल टू t1 बटा t2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हम इसे लिख सकते हैं s2 बटा s1 इक्वल टू रूट अंडर t1 बटा t2। अब देखिए s1 हमारा क्या होगा? s1 हमारा a का स्पीड है, s2 हमारा क्या है? b का स्पीड है, t1 हमारा क्या है? मिलने के बाद a को जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचने का समय, t2 क्या है? मिलने के बाद b को गंतव्य स्थान तक पहुंचने का समय। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में हमें जो है s1 का वैल्यू क्या दिया? 33 किलोमीटर पर घंटा। t1 क्या दिया? 5 सही 4/9 घंटा। t2 क्या दिया? 9 घंटा। अब देखिए हम यहाँ s1, t1 और t2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा इस इक्वेशन से s2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा s2 बटा s1 क्या है? 33 किलोमीटर पर घंटा इक्वल टू t1 हमारा क्या है? 5 सही 4/9 घंटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 49/9 घंटा। ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 49/9 घंटा। t2 हमारा क्या है? 9 घंटा है। अब देखिए ये हमारा 9 ऊपर जाएगा तो 9 गुने 9 क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब देखिए 49/81 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा s2 बटा 33 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा
7/9 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से जाएगा 3 बार में, ये 3 से जाएगा 11 बार में। हम यहां से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो S2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 77/3 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 25 सही 2/3 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 25 सही 2/3 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्थान ए से बी तक यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। स्थान ए से सी तक ट्रेन की औसत चाल क्या है। हमसे पूछ के रहे एवरेज स्पीड पूछ रहे। अब देखिए ए से बी तक हमें स्पीड क्या दिया है, स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा। 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ए से बी तक जाने में कितना समय लग रहा है, 3 घंटा का समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से, यानी पहले चाल क्या था 60 किलोमीटर पर घंटा, तो चाल अगर 50% से बढ़ जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 90 किलोमीटर पर घंटा से बी से सी तक जाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का समय लग रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है ए से सी तक का एवरेज स्पीड। तो देखिए हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल दूरी में कुल समय से हम भाग देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है। अब देखिए हम यहां एवरेज स्पीड निकालेंगे तो देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा 60 गुने 3 किलोमीटर, 60 गुने 3 किलोमीटर प्लस 90 गुने 2 किलोमीटर। और कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 3 + 2 5 घंटा। अब देखिए 60 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। 90 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 + 36 क्या हो जाएगा 36 + 36 72 किलोमीटर पर घंटा। एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा 72 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 72 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 3.5 किलोमीटर पर घंटा है तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। हमसे पूछ के रहे ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहे। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है d = t × x² - y² बटे 2 × x। अब देखिए यहां d क्या होता है, एक साइड की दूरी, t क्या होता है यात्रा का टोटल टाइम, यानी जाने और वापस आने में लगा टोटल टाइम, x क्या होता है शांत जल में नाव की चाल, y क्या होता है धारा की चाल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में जाने और वापस आने का टोटल टाइम क्या दिया 3 घंटा, यानी हमें t का वैल्यू क्या दिया 3 घंटा दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया शांत जल में नाव का चाल दिया, यानी हमें x का वैल्यू क्या दिया 9 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया धारा की चाल, यानी हमें y का वैल्यू क्या दिया 3.5 किलोमीटर पर घंटा दिया। अब देखिए हम यहाँ t x और y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा d, यानी एक साइड का दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा t हमारा क्या है 3 घंटा, x हमारा क्या है 9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। y हमारा क्या है 3.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए 3.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। अब देखिए अगर हम यहाँ एक अंक से पहले दशमलव है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 12.25 बटे 2 गुने 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 9 कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो देखिए हम इसमें से अगर माइनस कर लें 13, हम इसमें से अगर 13 माइनस कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 68। और देखिए हमने कितना ज्यादा माइनस कर लिया 7.5, यानी ये हमारा हो जाएगा 68.75 बटे हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से कितने बार में जाएगा, ये 6 से जाएगा 1 बार में। अब देखिए 8 जो है 6 से कितने बार में जाएगा 1 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, दशमलव है तो हम दशमलव लगाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 27। 27 जो है 6 से कितने बार में जाएगा, 27 जो है 6 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 27 जो है 6 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 35। 35 जो है 6 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, यानी यहां से हमारा एक साइड का दूरी क्या निकल के आ गया
एक साइड का दूरी निकल के आ गया 11.45 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11.45 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 80 तथा a इंटू बी इक्वल टू 16 है तो 3a माइनस 19b का मान क्या हो सकता है। हमसे पूछ के रहे 3a माइनस 19b का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया 80 दिया है, और हमें दूसरा क्या दिया, हमें दूसरा a इंटू बी इक्वल टू 16 दिया है। अब देखिए हम यहाँ a और b का मान कुछ सोच लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ a और b की जगह क्या पुट करें ताकि ये हमारा 80 निकल के आ जाए और ये हमारा 16 निकल के आ जाए। तो देखिए हम यहाँ अगर पुट कर ले, हम यहाँ पुट कर ले a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 2। अब देखिए हम यहाँ a की जगह अगर 8 पुट करेंगे और b की जगह 2 पुट करेंगे तो देखिए हमारा 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10, 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस हम यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, 10 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 100 माइनस 20 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 गुने 2 इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ से हमें a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू 2 पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे 3a माइनस 19b। अब देखिए हम यहाँ a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 8 माइनस 19 गुने 2 हो जाएगा, 19 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 माइनस 38। अब देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के जाएगा -14। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा -14 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 5 है तो a क्यू प्लस 1/a का मान क्या होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में a प्लस 1/a इक्वल टू 5 दिया है और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं a क्यू प्लस 1/a का मान पूछ रहे हैं, हमसे पूछ क्या रहे a क्यू प्लस 1/a का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए a क्यू प्लस 1/a का मान क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का मान 5 है तो a क्यू प्लस 1/a का मान हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5। अब देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125, ये हमारा क्या हो जाएगा 125 माइनस 3 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, 125 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 110 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी डी एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं हैं जहां ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एवं सी डी इक्वल टू 2 गुने ए बी। दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि उन जीवाओं के मध्य दूरी सी डी की लंबाई की 1/4 है तो वृत्त की त्रिज्या है। हमसे पूछ कर वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में एक वृत्त की 2 जीवा की लंबाई दिया है, एक वृत्त की 2 जीवा की लंबाई दिया, एक जीवा हमें क्या दिया, एक जीवा हमें दिया है ए बी। ए बी की लंबाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। दूसरा जीवा हमें क्या दिया, दूसरा जीवा हमें दिया हुआ है सी डी। सी डी की लंबाई क्या दिया, सी डी की लंबाई दिया हुआ है 2 गुने ए बी। सी डी की लंबाई हमें क्या दिया, सी डी की लंबाई दिया 2 गुने ए बी। अब देखिए हम ए बी की जगह 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी सी डी की लंबाई हमें क्या दिया 12 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से दोनों जीवा पे हम लंब डालेंगे, वृत्त के केंद्र से दोनों जीवा पे लंब डालेंगे। तो देखिए लंब जो होगा वो वृत्त के जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी 2 बराबर भागों में ये हमारा बढ़ जाएगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में उन 2 जीवाओं के मध्य दूरी दिया है। मध्य का दूरी कितना दिया, सीडी की लंबाई की 1/4। अब देखिए सीडी की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर, हम इसका 1/4 निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की लंबाई हमें क्वेश्चन में क्या दिया 3 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए हम इस बिंदु को मान लेते हैं O, हम इस बिंदु को मान लेते हैं O, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P और इस बिंदु को हम मान लेते हैं Q। अब देखिए अगर हम O से D को मिलाएंगे, O से D को मिलाएंगे तो ये जो रेखा होगी वो हमारी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। रेखा क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। अगर हम O से A को मिलाएंगे, O से A को मिलाएंगे तो ये रेखा हमारी क्या होगी, ये रेखा भी हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए हम यहां OP इक्वल टू मान लेते हैं x सेंटीमीटर, OP इक्वल टू मान लेते हैं x सेंटीमीटर। अब देखिए हम सबसे पहले
त्रिभुज OPD में देखेंगे, त्रिभुज OPD में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, रेडियस है, यानी R स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब हमने क्या मान लिया, लंब हमने मान लिया x, यानी ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए आधार क्या हो जाएगा, पूरी जीवा की लंबाई हमें क्या दिया 12 सेंटीमीटर, और हम लंब डालेंगे तो लंब जो है जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी D और P के बीच का दूरी कितना होगा, D और P के बीच की दूरी होगा 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए हम दूसरे त्रिभुज OQA में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, यानी यहां भी हमारा कर्ण क्या है, रेडियस है, R स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस हम आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा लंब हो जाएगा 3 प्लस x का स्क्वायर प्लस आधार यहां क्या हो जाएगा, ये जीवा की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, लंब डालेंगे तो जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी AQ का लंबाई क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू, यहां हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए x स्क्वायर से हम x स्क्वायर काट सकते हैं, अब देखिए 9 प्लस 9 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 18 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 36 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा 6x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 18 निकल के आ गया, तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया, तो या तो हम यहां x का वैल्यू पुट कर ले या हम यहां x का वैल्यू पुट कर ले, तो यहां से हमारा R स्क्वायर निकल के आ जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हम यहां अगर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, R स्क्वायर इक्वल टू 9 में 36 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहां से हमारा R क्या हो जाएगा, यहां से हमारा R हो जाएगा √45। अब देखिए √45 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुने √5 सेंटीमीटर, यानी यहां से हमारा रेडियस क्या निकल के आ गया 3 गुने √5 सेंटीमीटर निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3 गुने √5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर 70 मीटर और 80 मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ कर x का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, विसमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और यहां भुजा क्या दिया है x मीटर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, विसमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखिए विसमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ हीरोज फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए हीरोज फार्मूला लगाने के लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 120 मीटर प्लस कितना 80, ये हमारा हो जाएगा 200 मीटर, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 मीटर, यानी यहां से सेमी पेरीमीटर कितना निकल गया 100 मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा √S हमारा कितना निकल गया 100 मीटर, ये हमारा हो जाएगा S इंटू S माइनस A, ये हमारा कितना हो जाएगा 50 इंटू S माइनस B, ये हमारा हो जाएगा कितना 30, S माइनस C, ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए यहां से इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं √3/4 x स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहां से अगर हम 100 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा गुने, अब देखिए अगर हम यहां अगर यहां से और यहां से एक जीरो को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारा 10 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी 2 जीरो को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो एक जीरो हमारा रूट से बाहर आएगा। अब देखिए यहां क्या बच गया, हमारा 5 बच गया, और यहां क्या बच गया 20। अब देखिए 20 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10, बच क्या गया √3। अब देखिए हम यहाँ √3 से √3 काट सकते हैं, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 10 गुने 10 गुने 10 गुने 4। अब देखिए यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा √10 गुने 10 गुने 10
गुने 4। अब देखिए हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा, यहां से हमारा 10 बाहर आ जाएगा और यहां से हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 20√10 मीटर। यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 20√10 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20√10 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की किसी गेंद को पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी गेंद बनाई जाती है, ऐसे में कितनी छोटी गेंद बनाई जा सकती है। हमसे पूछ के रहे गेंद का संख्या पूछ रहे। तो देखिए बड़े गेंद का आयतन निकाल के और एक छोटे गेंद का आयतन निकाल के भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गेंद का संख्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि बड़े गेंद को पिघलाकर ही छोटे गेंद बनाया जा रहा है। यानी सभी छोटे गेंद का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बड़े गेंद के आयतन के बराबर होगा। तो हमसे गेंद का संख्या पूछ रहे हैं, तो गेंद का संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े गेंद का आयतन निकालेंगे। अब देखिए गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बड़े वाले गेंद का व्यास क्या दिया, 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई गुने 20 गुने 20 गुने 20 हो जाएगा। अब देखिए छोटे वाले गेंद का आयतन निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। रेडियस हमें क्या दिया, रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस हमें क्या दिया, 0.5 सेंटीमीटर गुने 0.5 सेंटीमीटर गुने 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा गेंद का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से हमारा पाई कट जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे काटेंगे, हम इसे अगर काटेंगे 0.5 से अगर 20 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 0.5 से अगर 20 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 40 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 40 बार में। इसे अगर हम काटेंगे तो ये भी हमारा 40 बार में जाएगा। इसे अगर हम काटेंगे तो ये भी हमारा 40 बार में जाएगा। इसे काटेंगे तो ये भी हमारा 40 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे, 40 गुने 40 गुने 40, तो हमारा क्या निकल के जाएगा, गेंद का संख्या निकल के जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64,000। यानी गेंद का संख्या कितना निकल के आएगा, 64,000 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 64,000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शीर्ष की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या है। हमसे पूछ के रहे छिन्नक का आयतन पूछ रहे हैं। तो देखिए छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू h। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 1/3 पाई, कैपिटल R क्या है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस स्मॉल r क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 3 ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। h हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 से 6 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो देखिए 25 में 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या निकल के आ गया 98 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 6 काली एवं 8 सफेद गेंद है। इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इस गेंद के सफेद होने की क्या प्रायिकता है। हमसे पूछ के रहा सफेद होने की प्रायिकता पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया, टोटल गेंद दिया हुआ है 6 काली और 8 सफेद, यानी टोटल गेंद कितना दिया 14 गेंद दिया हुआ है। और कितना गेंद निकाला जा रहा है, 14 गेंद में से एक गेंद निकाला जा रहा है, यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो सकते हैं 14C1, ये हमारा कितना हो जाएगा 14, यानी कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है 14 हो सकता है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो गेंद निकाली जा रही है उसके सफेद होने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए टोटल सफेद गेंद कितना है 8 है, यानी कुल जो है अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है 8C1, ये हमारा कितना हो जाएगा कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 8। और हमसे पूछ क्या रहा है प्रायिकता पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से हम भाग देंगे तो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो 8 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 4 बार में,
और 14 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यानी यहां से हमारा प्रायिकता क्या निकल के आ गया, 4/7 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4/7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।